नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग नेट के बारे में जानना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, और जिन लोगों ने सुना है कि नेट कोई कोर्स है जिसके थ्रू लोगों की ज़िंदगी बदलती है, वो लाइफ में कुछ बन पाते हैं। तो आइए जानते हैं सब कुछ इस नेट के बारे में। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और ये जो कोर्स है या जो भी ये डिग्री है या जो भी सर्टिफिकेट है, वट एवर यू से, वैसे ये सर्टिफिकेट है। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसको कब करना चाहिए और कौन कौन इसको कर सकता है, हम उसकी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन। जी हाँ, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पीजी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। पीजी कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप इसका फॉर्म डाल पाएंगे, वरना आप इसके फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो जिन लोगों का पीजी कंप्लीट है, आप लोग यूजीसी नेट के थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है आखिर हम इसको क्वालिफाई कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यूजीसी नेट का फॉर्म डालने के लिए आपको जो है मिनिमम 55% यानी 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। जी हाँ, आपने जिस भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, साइंस साइड, आर्ट्स साइड या जो भी हो, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे, इस एग्जाम को दे पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं या किस तरीके एग्जाम होता है। एग्जाम जब भी आप देने जाएंगे तो आप सिलेबस देखिएगा। सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा कि 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। पहला जो पार्ट होता है उसमें आपको कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंपलसरी है। ये फर्स्ट पेपर जो आपका होता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो होता है, वो सभी को कॉमन देखने को मिलेगा। फिर चाहे आपने पीजी किसी भी कोर्स से किया हो, आपने गणित से किया हो, मैथ या फिर इंग्लिश वगैरह कुछ भी हो, आर्ट्स साइड है, साइंस साइड, वट एवर, लेकिन ये जो फर्स्ट पेपर या फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आप सबका कॉमन होता है, सबका सेम होता है। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके वगैरह, ये सब कुछ में आपको अटेम्प्ट करना रहता है। फिर इसके बाद जो सेकंड भाग होता है, यानी कि सेकंड पार्ट जो होता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। आपने जिस भी सब्जेक्ट से पीजी कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, उस सेकंड पार्ट में आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को आपको पास करना होगा। जी हाँ, इस तरीके से आपका एक क्राइटेरिया रहता है। इसी में एक होता है नेट जेआरएफ। तो नेट जेआरएफ क्या होता है? नेट जेआरएफ के अंतर्गत आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। किस लिए स्कॉलरशिप दी जाती है? गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है पीएचडी एडमिशन के टाइम जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे कि आप अपने फीस को पे कर सकें, तो ये अच्छी खासी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो जेआरएफ कैसे आपको क्वालिफाई हो जाता है? तो आप डॉक्टरेट के लिए एलिजिबल होते हैं। ये वो डॉक्टर वाला नहीं है कि आपको इंजेक्शन वगैरह लगाना है या ऑपरेशन वगैरह करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएचडी आपने सुना होगा अगर, तो पीएचडी होता है। पीएचडी के थ्रू आप रिसर्च वगैरह करेंगे, किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे, देन उसके आप एक डॉक्टर समझ लीजिए, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। तो आपके नाम के आगे जो डॉक्टर लग जाएगा ना, ये वो वाला है डॉक्टर। तो जेएस के लिए आपको जेआरएफ कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो जेआरएफ आपको फायदा ये मिलेगा कि जब भी आप पीएचडी करेंगे, पीएचडी करते टाइम आपकी जो भी फीस लगती है, जितनी भी फीस लगती होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी आपको मिलती है मंथली तौर पे। जी हाँ, आई थिंक 30-35 हजार के आसपास ऐसा कुछ देखने को होता है, मिलता है, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। यानी आप पीएचडी करते करते इतना पैसा गवर्नमेंट तरफ से आपको मिलता है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जेआरएफ के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स लाने होते हैं। तो अब नेट तो नॉर्मल लोगों का क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन जेआरएफ लोगों का जल्दी क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो बस यही थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे आखिर इसका बेनिफिट क्या है, इससे आपको जॉब्स वगैरह मिलेंगी, क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे अब इस अगले सेक्शन में। अब मेन बात निकल के आती है कि नेट करने के बाद क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, हमको कहीं जॉब वगैरह मिलेगी या क्या होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आपके पास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये गेस्ट लेक्चरर वगैरह बनने के लिए, यानी कि आप किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप वहाँ से टीचिंग कर सकते हैं इजीली।
अगर आप एज अ प्राइवेट टीचर भी बनते हैं तो आपको 25 से 30 हज़ार महीने सैलरी आपको मिलती रहेगी। अगर आपका कहीं गवर्नमेंट होता है तो आप गवर्नमेंट के हिसाब से आप 60, 70, 80, 90, 1 लाख जितना भी क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से आप सैलरी उठा पाएंगे। तो अब बात करते हैं आखिर इसमें हाईएस्ट सैलरी कितनी तक जा सकती है। तो वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी डिग्री कॉलेज के जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो लाखों में होती है, किसी की 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जी हाँ, इस तरीके से सैलरी आती है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो टेस्ट होता है ये अच्छे खासे नेशनल लेवल का टेस्ट होता है जिसको क्वालिफाई करना आपके लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। इसके लिए अच्छी खासी तैयारी करनी होती है तभी जाके आपका क्वालिफाई होता है। और ये मत सोचिए आपने क्वालिफाई कर लिए तो आपको जॉब लग जाएगी, जी नहीं, आपको इंटरव्यूज निकालने होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होंगे उनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जॉब वगैरह लग पाएगी। जी हाँ, तो आपके और भी जो भी क्वारीज रह गए होंगे आप उनको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उनका जरूर रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे जो भी आपकी क्वारीज हैं। हो सकता है बहुत सी चीज़ छूट गई हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के हम एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।